श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जब हम यह वाक्य सुनते हैं कि सारी सृष्टि परमात्मा से हुई है, परमात्मा में स्थित है, परमात्मा में लय होती है, लगभग ये सब कहते हैं, तो ये हम मानते तो हैं, इसका हमारे विपरीत तर्क नहीं उठता। ऐसे भी लोग हैं जो नहीं मानते, पर अधिकतर इस बात को लोग मान लेते हैं। सारी परमात्मा से दुनिया हुई है, परमात्मा सब में रहता है और अंत में सृष्टि नहीं रहती। लेकिन सृष्टि में ये देह भी तो आता है, ये इंद्रियां भी तो आती हैं, ये मन भी तो आता है। तो इसलिए एक दूसरा सूत्र याद रखना है, यत् पिंडे सएव ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में। यहाँ पिंड का अर्थ पंजाबी का नहीं, पर वो भी समाएगा। पिंड माने गांव। जो गांव में है वही संसार में, जो सृष्टि में है वही व्यष्टि में, जो समष्टि में वही व्यष्टि में। जिससे सब बर्तन बने हैं, तो ये बर्तन भी उसी से बना है। तो अब हमको ढूंढना कहाँ है, ये किससे बना है? बस सब जिससे बना उससे यह बना, और यह जिससे बना उसको खोज लें तो सब किससे बना अपने आप वो मिल जाएगा। यदि सब उससे बना है इतना सुनेंगे, ये नहीं ढूंढेंगे ये, तो वो परोक्ष रह जाएगा। ब्रह्म है, दुनिया उससे हुई है, वो परोक्ष क्यों रहेगा? क्योंकि प्रत्यक्ष तो जगत है और सब में रहने वाला भी प्रत्यक्ष नहीं है, वो मेरा विषय नहीं है। इसके लिए बहुत मोटा बताऊं, आपके शरीर मुझे प्रत्यक्ष हैं, आपके लिए मेरा शरीर भी प्रत्यक्ष है, इसमें तो दो राय नहीं। पर मेरा मन आपके लिए, आपका मन मेरे लिए न प्रत्यक्ष है और न अपरोक्ष है। अपरोक्ष फिलहाल ये समझ लो डायरेक्ट देखना, सीधा। तुम्हारी बात तुम खुद मुझे बता दो, मेरा मौन बहुत खराब है, क्रोधी है, या ये बता दो कि मेरे को बड़े गंदे गंदे सपने आते हैं, आप बता दो तो बता दो, मैं बता दूं तो बता दूं, पर मेरे सपने तुमने नहीं देखे और तुम्हारे सपने, बोलो, इसमें तो किसी को शक नहीं है ना, संदेह रहित सत्य है। तो जब मेरा स्वप्न आपने नहीं देखा, जिस स्वप्ने को मैंने देखा, उस मैं को तुम कैसे देखोगे? मैंने स्वप्न देखा, मेरा देखा हुआ, मेरा जाना हुआ जो मेरे लिए स्पष्ट है वो तुम्हें स्पष्ट नहीं है। तो जो स्वप्नों को देख रहा है मैं, उस मैं को तुम कैसे देखोगे? इसलिए मेरे तन को तुम देख सकते हो, मेरे मन को नहीं और मुझे भी नहीं। पर यह जरूर देख सकते हो कि मेरा स्वप्न मुझसे हुआ, मुझको दिखा, मुझ में रहा और खो गया। स्वप्न भी जिससे सारी सृष्टि होती है, उसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति भी सृष्टि है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति भी जिससे होते हैं और जिसे दिखते हैं।
ये सारी सृष्टि परमात्मा से हुई है, परमात्मा में है, और परमात्मा ही इस सृष्टि का दृष्टा है। तो अभी हम सारी सृष्टि के दृष्टा हैं, सारी सृष्टि हमसे हुई ऐसा हमको नहीं दिखता। ऐसा तो हम मानते ही हैं और मानना पड़ेगा। किसी को कहें सारी सृष्टि तुमसे हुई तो ये भी नहीं जमता, पर सारी सृष्टि जिससे हुई वो मुझे मिला नहीं। और किसी को मिला हो ना, सृष्टि का रचयिता, सृष्टि जिससे हुई, तो उसको भी सुबह वाली सभा में ले आना, जिसको मिला हो। यदि वो कहेगा मिला तो आदमी था, शरीर था, कैसा था? यदि वो शरीर था तो वो खुद ही पैदा हुआ होगा, और जो पैदा हुआ है वो परमात्मा से हुआ है, वो परमात्मा नहीं है। इसलिए सत्य को खोजने के लिए बड़ा ही सुंदर उपाय है कि परमात्मा से सारी दुनिया हुई है, सब उसी से होता है, सब उसी को दिखता है, सब उसी से। तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, ये सब उससे ही भासता है। तो उससे माने यहां जो भासता है वह उसी से भासता है। यहां स्वप्न, यहां मन, यहां सुख दुख, यहां भावना। ईर्षा से ये बात कही, द्वेष से कही कि प्रेम से कही? हमने आपसे रुपया लोभ से मांगा या सचमुच परोपकार के लिए मांगा? हम तो दूसरे के परोपकार को भी कहते हैं तो स्वार्थी है, ठग है, क्योंकि हम दूसरे के इरादे को, बोलो, हाँ, बहुत भले संतों को, परोपकारियों को भी लोग कहते हैं दुकानदार है, और जिसको तुम दुकानदार कहते हो उसका बहुत लोग महान संत मान के विश्वास भी कर रहे हैं, तभी दे रहे हैं। इसका मतलब दूसरे के मन को सही सही देखना और के बस में नहीं है। वही यदि ईमानदारी से बताना चाहे तो बता सकता है, मैं क्यों मांगता हूं, मैं क्यों झूठ बोलता हूं, क्यों सच बोलता हूं, क्यों ये करता हूं। वो अपने को देख सकता है, अपने मन को देख सकता है। इसलिए हम शुरुआत ये करते हैं कि सृष्टि जिससे हुई है, समष्टि जिससे हुई है, उसी से व्यष्टि हुआ है। जो सबके मन को जानता है, सबके मन का अंतर्यामी है, हमें नहीं पता। सुना है आपके मन का जानने वाला वो है, पर इस मन का जानने वाला मैं हूं। आप अपने मन के अंतर्यामी हैं या नहीं? तो जो सबका अंतर्यामी है, यहां जिसे तुम मैं कह रहे हो, कहीं ये परमात्मा ही तो नहीं है? क्योंकि यहां अंतर्यामी, इस मन के साक्षी, इस मन के स्वप्नों के ज्ञाता, प्रकाशक, यहां सब अवस्थाओं के प्रकाशने वाले, क्योंकि तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति और एनेदम सर्वम विजानाति। एनेदम, जिसके द्वारा ये सब छोड़ो, ये सब बाहर का भी, अंदर का भी, इंद्रियों का भी, मन का भी, नींद का भी, अंदर आए ख्याल का भी। आपके अंदर काम आया, किसी को नहीं बताते, पर तुम तो जान जाते। मैंने ये हाथ जोड़ा तो एक मर्यादा के लिए जोड़ा कि श्रद्धा से जोड़ा। मेरी श्रद्धा नहीं है, पर हाथ जोड़ लेता हूं। कभी कभी तो इतना छल मैं भी कर लेता हूं, तुम जानो। कभी कभी मैं अहंकारी हूं, पर अपने अहंकार को छिपा लेता हूं, विनम्र बन जाता हूं। आप तो कभी नहीं करते ना। इसीलिए बाहर के आचरण को, क्रियाओं को, ये बुरा है, अच्छा है, ये जल्दी देख सकते हो, पर मेरे अंदर का मामला। इसीलिए एक दिन मैंने कहा था कि यदि हमारे स्वप्न तुम देख पाओ तो शायद तुम्हारी श्रद्धा ही खत्म हो जाए।
और आप अपने सपने, अपने इरादे, अपनी सोच, जो जो मन में आता है दिन भर लिख करके अपनी घरवाली को दे दो तो तुम्हारे से प्रेम खत्म हो जाए। जाने कितनी स्त्रियों के लिए मन में सोच लिया। और जितने बड़े बड़े ईमानदार हैं जिन्होंने सचमुच अभी बाहर चोरी नहीं की, ठगी नहीं की, पर अंदर से वो भी चोर हैं। इसीलिए कहा कोई फल पड़ा देखकर, कोई सुंदर युवती देखकर किसका मन खराब नहीं होता। पर कोई जरूरी कि सब चोरी करते हो? चोर होते हुए भी हम चोरी नहीं करते, कामी होकर भी हम बुरा आचरण नहीं करते, और नहीं करते इसलिए तुम्हारे लिए अच्छे हैं। इससे थोड़ा लाभ भी है, कम से कम तुम ही खराब हो, दूसरे को तो खराब नहीं किया। चोर हो तो दूसरे को आपने छीना तो नहीं। लेकिन अभी मैं क्या हूं? इसलिए अपने अंतर के साक्षी, अपने अंतर के प्रकाशक कह रहा था, एन एन जिसके द्वारा ये सब में अभी दुनिया की तरफ मत भागो, नहीं गड़बड़ा जाओगे। जिसके द्वारा ये सब, चाहे रूप, चाहे शब्द, चाहे गंध, चाहे रस, जिसके द्वारा ये सब, जिसके द्वारा मन के ख्याल, सुख दुख, जिसके द्वारा जगना सोना, जिसके द्वारा ध्यान आदि का न लगना, एनेदम सर्वम भी जाना, जिसके द्वारा ये सब जाना जाता है। जाना जाए नहीं, जाना जाएगा नहीं, जानने लग जाएगा नहीं, मेरे उपदेश के बाद जानना शुरू करेगा नहीं। जिसके द्वारा जाना ही जाता है, और वो जानने वाला पहले से ही सब जगह है। कोई स्वामी परमानंद में ज्यादा नहीं रहता, नहीं तो तुम्हारे स्वप्ने बुद्धू हो न देख पाते। स्वामी परमानंद तो जरा जागरूक हैं, तुम्हारे स्वप्ने मैं देखने जाता हूं। इसलिए जिसके द्वारा सब जाना जाता है, उसको किसके द्वारा जानोगे? वह अंतःकरण की वृत्तियों को भी प्रकाशता है। उसको अंतःकरण कैसे प्रकाशेगा? प्रक्रिया के हिंदी ग्रंथों में मति न लखे जेहि, मति न लखे जेहि मति लखे, सो मैं शुद्ध अपार। वह शुद्ध मैं हूं। अब जब ये समझ आ जाए कि सर्व का दृष्टा, विषयों का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का और अहंकार के प्रादुर्भाव, तिरोभाव का प्रकाशक मैं हूं, ये स्पष्ट हो जाए, तब समझो जो यहां प्रकाशता है। क्योंकि उपनिषद कहता है, ग्रंथ कहते हैं कि परमात्मा सब जगह प्रकाशता है, तो यहां प्रकाशने वाला मुझे मिल गया। वो कौन मिला? अब विश्वास नहीं, सब जगह विश्वास किया था, यहां मुझे विश्वास नहीं। मैंने साक्षात देखा कि मैंने ही तो देखा है। अर्थात सर्वदृष्टा, सर्वसाक्षी, सर्वावभाषक कौन? मैं। इसलिए आत्मा में ही ब्रह्म अपरोक्ष है, आत्मा रूप से ही ब्रह्म अपरोक्ष है। यदि इस आत्मा से भिन्न है तो देखता भी है कि नहीं? यहां शक है कि देखता है कि नहीं? इस अंतःकरण में देखता है कि नहीं? विकार स्वप्ने देखे कि नहीं? बिल्कुल स्पष्ट है, देखे। किसने? मैंने। तो परमात्मा अंतर्यामी साक्षी मुझ में मिला। मुझ में मिला नहीं, मैं ही मिला। मैं ही साक्षी हूं ऐसा मिला। मैं साक्षी हूं, मुझे साक्षी मिल गया। मैं दृष्टा हूं, मुझे कोई दृष्टा मिल गया।
मैं अविनाशी हूं, निर्विकार हूं, कोई निर्विकार और मिल गया नहीं, कोई थर्ड पर्सन नहीं, मैं ही मिला। और जिसका नाम यहां है आत्मा, उसी को समष्टि में परमात्मा बोलते हैं। क्योंकि वही वहां देखता है, वहां देखता है, वहां देखता है। देखने वाले अनेक नहीं हैं। अहंकार और बुद्धि के कारण उस साक्षी को हमने अपनी बुद्धि से परिच्छिन्न समझा है, सेपरेट समझा है, अलग समझा है। उसके हेतु भी हैं। क्योंकि जब भी हमने कोशिश की, आपके अंदर नहीं देख पाई। ये बड़ा संदेह है, सबसे बड़ा शक आत्मा के ब्रह्म होने में। ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट, सबका जानने वाला। अब ये ओमनीसिएंट मैं नहीं, इसलिए पहले मैं यहीं से समझाऊंगा, मैं नहीं। यहां मैं देखता हूं, वहां मैं नहीं देखता। इसीलिए कभी कभी आत्मज्ञानी को भी, जो आत्मा को जानते हैं, कूटस्थ साक्षी जानते हैं, उनके दिमाग में भी ये संदेह है कि सर्वव्यापक होता तो दूसरे के अंतःकरण की जान लेता। कई बार दो लोग चोर होते हैं, उनमें एक होता है वो ऐसी बातें बताते हैं हम नहीं समझ पाते। अच्छा, जिसने की होगी वो भी नहीं समझा होगा। अच्छा, जिसने नहीं की उसकी सफाई मुझे नहीं हुई, मुझे शक रह गया उस पर भी जिसने नहीं की। पर जिसने नहीं की, क्या उसे भी शक है? देखो, मैं व्यास गद्दी से बोलता हूं, यही तो समस्या है कि दूसरे को शक तो हो रहा है। अब दो आदमी में कौन सचमुच चोर है, कौन नहीं, दोनों सफाई दे रहे हैं, दोनों बढ़िया बातें कर रहे हैं। किसने की है, किसने नहीं की, क्या उनको भी पता नहीं? और 100% पुलिस वाले तो मार पीट के पूछ लेते हैं। पूछ लेना, इस तरह जानकारी हो जाना, चोरों का पता लग जाना, ये दूसरा ढंग है। मैं ये नहीं कहता कि पता नहीं लगाया जाता, लेकिन वो अंतर्यामी होना नहीं हुआ। हृदय की धड़कन कुत्तों के द्वारा सामान बरामद हो गया, कुछ बातें उल्टी सीधी पूछी, उससे पकड़ में आ गया। पता लगाने के अनेक ढंग हैं, लेकिन साक्षात परमात्मा अपरोक्ष हुआ हो, है तो बड़ी हंसी की बात। इस सम्मेलन में मैं एक बार बोल भी चुका हूं। सन 62 में बहुत ठंडी पड़ी, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि ये ब्रह्म है या परमात्मा है तो ये भी सृष्टि बना लें तब हम माने, या भगवान ने तो ये किया ये भी कर लें। ये भी प्रश्न उठता है लोगों के मन में। हम कर तो कुछ पाते नहीं और ब्रह्म कहते हैं, ऐसा प्रश्न उठता है। तो एक ने हमसे सन 62 की उस ठंडी में, जिस रात इतना पानी ठंडा जम गया, घड़ों का पानी जम गया, तालाबों का जम गया, मछलियां, उसके दूसरे दिन हम एक कस्बे में थे, एक गांव में, और मैं थोड़ा बोला और 2-4 वाक्य अंग्रेजी के बोल के कह दिया, फिर रात को मैं बोलूँगा। और पेड़ों के उसमें ठहरा था, लोग आ गए। और ये आप जानते हो, जो भी वेदांत तो बोलता है उससे लोग प्रश्न यही करते हैं कि आप तो सब कुछ जानते हो। पंजाबी तो कहते तुसी सब जानते हो। एक माता कहती एक समस्या, मैंने कहा बताओ माता, कहना आपको तो पता ही। अब मैं कहूँ अच्छा माता बताओ, अरे कहना लीला ना करो, सब आपको पता है। अब पता था मुझे खाक नहीं। ये सच बात है। इन दो सचों को समझो। मैं सर्वावभाषक हूं और इतना मुझे पता नहीं। इन दो बातों को यदि आप अपनी बुद्धि में क्लियर कर लें तो बात बन जाए। पर ना तो समझाते बनता है, ना समझते बनता है। और समझते बन भी जाए पर समझाते नहीं बनता।
दूसरे के गले ये उतारना बड़ा मुश्किल है। इसलिए लोगों ने कहा आप तो अपने को भगवान कहते हो, दो तीन बातें कही। एक तो राम ने पत्थर को लात लगाया, स्त्री हो गई, आप कर सकते हो। तब पता नहीं, जैसे किसी को देवता आते हैं ना, तो जो पूछो फटाफट बोल देता है। कभी कभी हमें भी देवता आ जाते हैं। उसने कहा आप कर सकते हो, मैंने कहा जी हाँ। कहन कर दो। मैंने कहा पहले जो श्राप से पत्थर हो गया था, जो स्त्री श्राप से पत्थर हुई थी, ऐसी कोई स्त्री लाओ, मैं पैर छुआऊंगा अभी स्त्री हो जाएगी। क्योंकि राम ने सब पत्थरों को तो स्त्री बनाया नहीं। अब चुप तो कर दिया, पर मुझे पता है मैं करवर नहीं सकता, पर चुप कर दिया। चुप करना अलग है, पर व्यक्ति के संशयों का नाश करना आसान नहीं है। इसलिए संशय विपर्यय का नाश, संशय विपर्यय रहित आत्मा की ब्रह्मता का स्पष्ट बोध, फिर कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। फिर मुक्ति उक्ति कुछ नहीं, सब खेल। लेकिन ये स्पष्ट संशय न रह जाए। और संशय, मेरे गुरुदेव से पूज्य हरिगिरि जी ने कानपुर में पूछा कि ज्ञानी को संशय होते हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि व्यवहारिक होते हैं। कोई मुकदमा चलता है, विद्यार्थी पढ़ता है, बीमार का इलाज होता है, ट्रेन में जाना है, गाड़ी मिलेगी कि नहीं, ऐसा कोई मुझे मिले जो संशय ना होता हो। मैं पूछता हूं इसलिए कि कौन सा संशय नहीं होता। सिर्फ आत्मा के निर्विकारता ब्रह्मता में संदेह नहीं होता, उसका नाम ज्ञानी है। बाकी तो ज्ञानी जितना संशय किसी को होता ही नहीं। ये काम बनेगा नहीं बनेगा, ये होगा नहीं होगा, फलाना होगा, ये ठीक होगा कि नहीं होता। अब रोज हमारे सामने बीमार आते हैं, हम तो फेल ही होते। रोज विद्यार्थी आते हैं, मैं बचता हूं, बोलने से बचता हूं, बात होंगे कि नहीं समझे। अब नहीं भी नहीं कह सकते, हाँ भी नहीं कहते, गोलमोल करते रहते, ऐसे गुजारा मेरा हो जाता। मैं इसलिए बोलता हूं कि मेरा विश्वास मत करना यदि मैं कोई व्यवहारिक उत्तर दूं। मेरी परमार्थ की बात का विश्वास करना, बाकी मैं किसी लायक नहीं, न सिद्धू न चमत्कार। इसलिए आप अपने विषय में देखें। तो उसने दूसरी बात और पूछी कि भगवान ने दुनिया बनाई है, आप बना सकते हो। मैंने कहा बनाता ही हूं। कहा ईश्वर बनाता है। मैंने कहा तुमने उसको बनाते देखा? नहीं। कहने तो मैंने कहा मुझे बनाते देखना चाहते हो क्या? मैं ही तो बनाता हूं। ईश्वर को बनाते देखा, मुझे भी बनाते नहीं देखोगे। उन्होंने कहा अच्छा एक ये चीज बना के दिखा दो। मैंने कहा भगवान से बनवा के दिखाओ। चुप कर दिया। लेकिन चुप करना अलग विषय है। सृष्टि, मैंने तो एक दिन कहा था, स्वप्ना भी 100% तुम्हारे इच्छा से नहीं होते रहते। इसलिए आप इस गहराई तक जाओ कि मैं हूं कौन, और जो मैं हूं ये मैं तुम अहंकार पूर्वक, चूंकि ज्ञान जो होता है अंतःकरण आभास सहित अंतःकरण में ही होता है। मैं देव हूं या मैं ब्रह्म हूं, और अंतःकरण असीम नहीं है। इसलिए ये जो मुझे, जैसे बल्ब, बिजली अकेली कमरे को नहीं प्रकाशती, बल्ब है, बल्ब में कुछ चीजें हैं, तार आदि। इसलिए बिजली प्रकाश की हेतु है। डायरेक्ट बिजली यदि प्रकाशती तो सब जगह उसे होता मैं प्रकाशती हूं। ये चैतन्य ब्रह्म के पास, चैतन्य ब्रह्म में ना तो ऐसी एकता है कि वो एक है इसलिए सब जगह जाने। वो आकाश की तरह है, इस घड़े का उस घड़े का एक भी है,
और घड़े के अंदर वहीं से मतलब, बाकी से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए साक्षी सब अंतःकरणों को प्रकाशता नजर नहीं आता, चूंकि हम बुद्धि द्वारा सोचते हैं। आप अपने अहम को छोड़ दें, अपनी बुद्धि का त्याग करके देखें, प्रकाशक सारी दुनिया में एक है। यही भ्रांति निकालनी है। यदि आप थोड़ी मेहनत करें तो समझ आएगा, पर और भी आप अपनी बुद्धि से शास्त्रानुसार, इसलिए एक बात अभी कह रहे थे सनातन तीर्थ जी, और श्रवण मनन निधिध्यासन, जो श्रवण करते मनन नहीं करते, श्रवण भी सच्ची ईमानदारी से नहीं करते, श्रवण में भी अपनी बुद्धि लगाए रहते हैं। चूंकि तर्क जितने हैं विरोधी हैं, हमारे पास जितनी बुद्धि है वेदांत के विपरीत है। देखो मैं बोलता हूं, वेदांत से बुद्धि किसी की सहमत नहीं, श्रद्धावान की महानता है, जो उन पर विश्वास करके सोचना शुरू करता है और अंत में जान लेता। समझ ले, तर्क करते रहो समझ ही ना आएगा। तर्क तो मेरे उठते, लोग पूछते हैं यदि हम ऐसे हैं तो दुख सुख क्यों होता है, यदि हम अलेप हैं, क्या उत्तर देंगे? वो श्रद्धा पूर्वक विचार करेगा तो ये बात क्लियर होगी ये किसका धर्म है। वो सुनना ही नहीं चाहता, वो तो पहले के धर्म को आरोपित करके बहस करता है। इसलिए भगवान कृष्ण जहां समझाने वाले हैं, मैं नहीं, हम लोग क्या समझा सकते हैं? कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण जैसे समझाने वाले साक्षात अवतार जो लोकहित के लिए आए हैं। हम लोगों के तो कोई कर्म कुरुब होंगे तो भोगने भी आ गए, थोड़ा अच्छा रहा होगा, गुरुओं की कृपा हो गई तो समझ लिया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को श्रद्धावान लगते ज्ञान। वो नहीं कहते तू श्रद्धा कर चाहे न कर, मैं समझा के छोड़ूंगा। कृष्ण भी सबको नहीं, इसीलिए कोई भी तारने आता है तो कहता है मेरे पर फेथ करो, अन्य मजहब मेरे पर विश्वास करो, तुम मुझसे प्रेम करो, मैं तुम्हें सीधा स्वर्ग ले जाऊंगा। यीशु कहते हैं भाई श्रद्धा ना करे उसे ले जाओ ना, तुम्हारी दम है तो तुम प्रेम करे चाहे ना करे। कोई मरने को तैयार नहीं है, मारने वाले जबरदस्ती मार डालते हैं। चाहे ना चाहे दूसरे की जायदाद हड़प लेते हैं। ये क्यों जबरदस्ती नहीं दे पाते? क्योंकि इसमें तुम्हारी समझ की आवश्यकता है, और वो तुम्हें श्रद्धा से आएगी, केवल दिमाग से नहीं आएगी। केवल दिमाग तो उल्टे तर्क करेगा। इसलिए श्रद्धा हो और मुक्त होने की इच्छा हो, मुमुक्षा हो, तो स्वीकार कर लोगे। तो विकार परिवर्तन मेरा विषय है। विकार और परिवर्तन अभी सुन रहे थे ना सनातन तीर्थ जी के द्वारा, बड़ा अच्छा नाम है सनातन तीर्थ। तो सुन रहे थे कि मन से बहुत लड़ो नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा तटस्थ हो, पुरानी बुद्धि छोड़ो, ये मेरा है। पड़ोसी की तमाम विकार देखे तुम परेशान नहीं हुए, यहां भी होने दो। उन विकारों को देखो, वृत्तियों के उदय को देखो, वृत्तियों के अस्त को देखो, बिल्कुल लिप्त हुए बिना, अलिप्त। अब अलिप्तता की भावना करो पहले, क्योंकि साक्षी तो नित्य शुद्ध है, पर ये बुद्धि अलिप्तता का ख्याल नहीं आने देती। बुद्धि में बैठ गया ये है, ये है, ये है। अब जिसको बैठ गया ये मेरा, अब उसके मरने से रोता है। कितना कहो तेरा नहीं है वह नहीं, पर बैठ गया है तो निकाले कैसे? इसीलिए हम किसी मजहब के पैदा नहीं हुए थे, मजहब बाद में हमारे ख्याल में आया। अब हम इतने हो गए कि मजहब के लिए मर जाते हैं। और सच तो ये है, आज मैं किसी के घर गया तो बहुत कुछ बोला मैंने, जरा ये सुना। हम मजहब के लिए मरने को तैयार हैं, पर मजहब का पालन करने को तैयार नहीं।
हिंदू हिंदुत्व के लिए लड़ता है, हिंदू धर्म का पालन नहीं करता। सन्यासी की निंदा से हम चिढ़ते हैं, सन्यास की कोई बुराई करे तो हम अच्छा नहीं लगता, पर हम अभी साधु नहीं। कौन है? मुसलमान के यहां इतने विवाह की छूट है, व्यभिचार कहीं पुण्य नहीं कहा। ईसाइयों से मैंने पूछा कि तुम्हारे यहां पाप पुण्य क्या है, तो उन्होंने कहा हिंसा पाप है, झूठ बोलना पाप है। वो हमारी तुलना में झूठ कम बोलते हैं, जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ चरित्र की महिमा है। बेटी से गलती होगी सच बोल ही नहीं सकती। यहाँ इतना ऊंचाई साधु की बताई, साधु अपने मन के सपने नहीं बता सकता, विदेशियों से पूछ लो बता देंगे। इसलिए क्यों इसको बुरा ही नहीं माना। कोई लड़की कहीं है, कोई लड़का कहीं है, कोई समस्या ही नहीं। माँ बाप खुद छिपाए किससे? छिपाने की जरूरत तो वहां है जहां बुरा कहा गया, इसलिए वहां कई समस्याएं नहीं हैं। तो मैंने कहा हमारे सिखों की रहत है। अब ये नशा जो कर रहे हैं बच्चे बच्चियां, ये सिख धर्म में या हिंदू धर्म में है? इस्लाम में 3 शादी करो, यदि मर जाए तलाक दे दो तो चौथी, फिर दूसरी तीसरी का करो तो 5वीं 6वीं। इतनी छूट के बाद क्या उनमें व्यभिचार नहीं है? इतनी छूट दे दी, इस्लाम जितनी स्वतंत्रता, पर फिर भी आदमी को तृप्ति नहीं। क्या कोई इस्लाम धर्म के पालने वाला मुसलमान है? इसी तरह से अभी हमारा अंतःकरण पूरा शुद्ध नहीं है। देखो व्यास गद्दी से पूरा शुद्ध नहीं है, पर जितनी देर, इसलिए एक बात आज कहे जाता हूं, क्षण भर भी ब्रह्म का चिंतन करो। क्षणम ब्रह्माहमस्मीति यह कुर्याद आत्मचिंतनम तन महापातकम हंति तमः सूर्योदय यथा। मन को ठीक किए किए हार जाओ, विचार वही आता है। उतनी देर ही भला है जितनी देर ब्रह्म चिंतन चलता है। मैंने तो कल परसों कहा था भगवान शिव के लिए चौपाई लिखी है। अब ओम चैतन्य जी नहीं है, नहीं तो मेरा भी खंडन करेंगे। अनंत देव जी, देखो भगवान कृष्ण के विकार का, नारद के विकार का वर्णन आया। वो एक माला पहनने के लिए उत्सुक फिरते रहे। इतने बड़े महापुरुष, चाहे वो लीला कहो तो यही लीला बाकी थी दिखाने की। अर्थात ये दिखाना चाहते हैं शास्त्र कि इतना होने पर भी कभी भी मन में पुराने संस्कार उदय हो सकते हैं। इसलिए जब शिव ने तीसरी आंख खोली, तीसरी आंख की बात सुन रहे थे, एक मैं कहा करता हूं प्राकृतिक दृष्टि है, दूसरी हमारी सांस्कृतिक धार्मिक दृष्टि है। धार्मिक दृष्टि भी लड़खड़ा जाती है जब वेग क्रोध काम लोभ का होता है। जानते हो पर पालन नहीं करते, छूट जाते हो, फिसल जाते हो। तीसरी है तत्व दृष्टि, जहां न मनुष्य है न स्त्री, जहां न हिंदू है न मुसलमान। इसीलिए पूर्ण चित्त शुद्धि ब्रह्म चिंतन से ही होती है। ब्रह्म चिंतन लायक साधना पहले कर लो। पूज्य हरिगिरि जी भी कहते थे कि पूरा मन शुद्ध तो ब्रह्म चिंतन ही से होता है। ब्रह्म चिंतन से विमुख होने पर पूरा चिंतन कुछ ना कुछ मेरा तेरा, मेरा आश्रम तेरा आश्रम आ ही जाएगा। यदि बिल्कुल निर्विकारता की बात है तो ब्रह्म निर्विकार है, और जो उसका अहरनिश स्मरण करता है तो चलो अहरनिश न सही, मैं तुमको छूट व्यास गद्दी से देता हूं। क्षणम ब्रह्माहम अस्मीति, क्षण भर भी आत्मा की ब्रह्मता में तुम्हें शक न रहे, चिंतन हो जाए, कितनी ठंड आएगी, कितनी शीतलता आएगी। जो विकारों से डरते थे, दुखी थे,
याद करते करते न मन रहा, न विकार रहा, न द्वैत रहा। ब्रह्म का चिंतन करते एक मेवा द्वितीयम, एक चैतन्य सत्ता है और कहीं कुछ नहीं है। यदि बुद्धि हाँ मुमुक्षु हो, निर्विकार का आनंद लेना चाहते हो तो ये श्रद्धा पूर्वक वेदांत सुनो। परीक्षा लेने ना आओ, काटने ना आओ, अपने संप्रदाय को सत्य सिद्ध करने वेदांत को का खंडन करने ना आओ। मुमुक्षु हो तो इसको सुनने आओ। जब तक फांसी मजहब की तब तक होए न ज्ञान, मजहब फांस टूटे तभी पावे पद निर्वाण। ये मुक्ति बहुत आसान है, बहुत आसान। एक अन्य संतों ने भी पहले कहा, हाँ शायद अनंत देव जी ने ही कहा, असल में जो लोग ज्यादा नमकीन खाते हैं उन्हें फीकी सब्जी स्वादिष्ट नहीं लगती, पर जो रोज खाते हैं उन्हें ज्यादा नमक अच्छा नहीं लगता। असल में विषय का, ऑब्जेक्ट का, संसार का सुख भोगते भोगते उसकी पड़ गई है मन को आदत। निर्विषय आनंद का ख्याल नहीं आता। अन्यथा जिस सेकंड में मन और मन की कोई चाह नहीं है। अभी सनातन देव जी भी कह रहे थे, जितनी देर मन संकल्प रहित, इच्छा रहित है, उस समय आत्मा सहज ही शुद्ध मुक्त होकर प्रकट होती है, अपरोक्ष होती है। अर्थात मैं उस समय अपने को पूर्ण शुद्ध निर्विकार पाता हूं। निर्विकारता लादता नहीं हूं। जिसके कारण विकार थे उन विषयों का संग छोड़ा, मन उनसे उपरत हुआ, इसलिए बुद्ध्या धृतगृहीतया धीरे से इन वृत्तियों को संयमित किया, कल्याण के लिए, जबरदस्ती नहीं। पापी न कहें इसलिए नहीं, डर के नहीं, अपनी मुक्ति के लिए मैंने अपनी वृत्तियों को रोका। ये दूसरी सत्य कहना चाहता हूं। जो अपनी मुक्ति के लिए विकारों से बचना चाहते हैं उनको स्वरूप चिंतन मदद कर दे। ये कोई दिखावा के लिए नाटक करते हो तो कोई बात नहीं, फिर बात मत करो, कहो विकार बने रहने दो। वो विकार ही नहीं है, उसका तो मजा लेते हो। दूसरे को गाली दे के मजा लेते हो, शांत से निकल जाए तो पीछे लगेगा ये क्यों मेरे से हो गया, और वो ग्लानि रहेगी। वो ग्लानि से भी मुक्त नहीं होता, केवल स्वरूप विचार से मुक्त होता है कि मैं अकर्ता नहीं हुआ। वो देखो दूसरों को धोखा देने के लिए नहीं कहता कि मैं गाली नहीं देता, मन का धर्म है, ये ध्यान रखो। इसलिए मुमुक्षा चाहिए, मुमुक्षा। मेरे से गाली निकली, मेरे से अपमान हुआ, मुझे दुख हुआ, लेकिन अब क्या करूं, गलती हो गई तो उसको लिए कब तक मैं अपनी छाती पे आरोपित रखूं, दुखी रखूं। तो ज्ञानी के पास एक उपाय निकला कि करता मैं नहीं हूं, ये मन का स्वभाव है। से मेरे आत्मा के चिंतन में पाप भी बाधा ना बने, मेरी गलती भी स्वरूप चिंतन में बाधा ना बने। इसलिए अपनी मुक्ति के लिए मैंने या ग्रंथों ने मुझे बताया, ये तेरा धर्म नहीं है, ये तेरा स्वभाव नहीं है, ये तू मैं नहीं है, तू करता ही नहीं है, तू तो शुद्ध है। और ये ख्याल करते ही पाप नहीं, पाप का बोझ तुम्हें मरते दिन तक छोड़ेगा नहीं। इसलिए पुण्यम न पापम, सौख्यम न दुखम, न पाप, न सुख है न दुख, न लाभ है न हानि। चिंतन करो मेरे ही है, हट गई नहीं। स्वरूप को भूला, इसलिए मुझ में विकार का आरोप हुआ, कर्तापन का। स्वरूप की याद आई, विकार मुझ में नहीं है। अब ये फिर वही विकार करने का रास्ता नहीं ढूंढना, तुम इसके बिना मुक्त नहीं रह सकते। इसलिए इस आत्मा का चिंतन करो। मुमुक्षु के लिए आत्मज्ञान है, खिलाड़ी के लिए नहीं, चतुरों के लिए नहीं, ठगने के लिए नहीं कि वेदांत पढ़ लिया कह दिया है तो हमारा धर्म है। इसलिए मेरे गुरुदेव विचार सागर को बिगाड़ सागर कहते थे। चिढ़े ना प्रक्रिया वाले, क्योंकि उसमें कुछ छूट दी है, त्याग इंद्री
भोग इंद्री मोको लगे न रंचक रेख। बात बिल्कुल 100% सच है, पर पढ़ने वाला ईमानदार है या बेईमान। बस यदि पढ़ने वाला बेईमान है तो इसका दुरुपयोग करेगा। और कौन सी चीज का दुरुपयोग नहीं। इस देश में मुसलमान धर्मनिरपेक्षता का बहाना लेकर राष्ट्रद्रोह के षड्यंत्र रचता है, कहता है इस्लाम को कानून से बाहर है। क्यों भाई? और यदि इस्लाम का पालन है तो चोर के हाथ मुसलमान हाथ क्यों नहीं? तो कहीं तो भारत का कानून मानता है, कहीं इस्लाम अपनी बहानेबाजी करता है। ये दोहरी नीति क्यों? इसी तरह राजनीतिक किसी की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। जैसे राम सेतु, राम भूमि, रामायण, क्या ये कुरान को भी कुछ कह सकते हैं? क्या मोहम्मद साहब के बाल का सकते हैं? तो इसलिए मैं आप कि हमको ईमानदार होना चाहिए। परमात्मा नहीं है मुसलमान, कोई मिले तो मैं पूछूंगा। परमात्मा नहीं है, सिर्फ राजनैतिक षड्यंत्र करता है। इस देश की कानून की दुर्बलता है। सारे विश्व की मस्जिदें हटती हैं, उस देश के नेता हटाते हैं, यहां की क्यों नहीं हट सकती? इसलिए कि तुम वोटर हो और इस देश को वोटों की भीख चाहिए नेता, इसलिए राष्ट्रहित की उपेक्षा करके मनमानी करते। और जिस दिन तुम जागरूक हो जाओगे ऐसे हाल नहीं गलेगी। इसलिए जनता को जागरूक होना। मैंने अभी कहा था बाबा हरनाम सिंह जी दमदमी टकसाल वाले कहते हैं यहाँ लोग नशा करते हैं, बच्चे गर्भपात होते हैं यहाँ, इसलिए कहते थे फिर मिलकर इन बुराइयों का कोई रास्ता निकालें। यहाँ नशा बिकता है, वो या तो इस पार्टी का होगा बेचने वाला या उस मजहब का होगा, इसलिए उसकी शिकायत मत करो, उसमें पर्दा डाला जाता है। इसलिए छल दंभ से दुरुपयोग होता है। इसलिए निश्चल अंतःकरण के लोग ही वेदांत के अधिकारी हैं। और कमियां हजार हैं, अभी भी हैं, पर हम ईमानदारी से अपनी मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति के लिए वेदांत चिंतन करते हैं, निश्चिंतता के लिए करते हैं। बुराई करने के लिए वेदांत का सहारा नहीं लेते, राष्ट्रद्रोह करने के लिए कानून का सहारा नहीं लेते, स्वार्थ सिद्धि के नहीं लेते। हमको चाहिए हम अपनी शांति संतोष के लिए वेदांत को पढ़ें तो आपको शांति मिलेगी। शेष चर्चा कल फिर करेंगे। ओम शांति शांति सर।